बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिया सुन्नी के इख्तलाफात की हकीकी वजह के उन्वान से कुछ मारूज़ात पेश करनी है, और मैं अपने दर्जनों वीडियोज़ में ये गुजारिश कर चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि इन दिनों में क्या वजह है कि शिया सुन्नी इख्तलाफात को ज़्यादा से ज़्यादा हवा दी जा रही है। अज़ीज़न बिलखुसूस जवानान और पढ़े लिखे हज़रात, इसकी तरफ तवज्जो फरमाइए कि यकीनन इसके पीछे कोई हदफ है, वरना ये सदियों के साथ में एक दूसरे के साथ रहने वाले अफराद आज एक दूसरे के दस्त गिरबान क्यों हैं। इख्तलाफात होते रहे वैसे भी, लेकिन ये मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है इन इख्तलाफात को बढ़ाने की वजह से। हकीकी वजह क्या है इन इख्तलाफात की, उस तरफ आप जाइए। वो तो पैगम्बर अकरम की ज़िंदगी में भी और पैगम्बर अकरम की ज़िंदगी के बाद भी वो वाक़यात अपनी जगह पे हैं, उन्हें ना हम ख़त्म कर सकते हैं। वो जंग के एक स्कॉलर ने जो अहले सुन्नत से फिर शिया हुए और उन्होंने एक किताब लिखी है बुरहान शिया, उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि हम कोई आज दलीलें दे के अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत नहीं दिलवा सकते। बहरहाल वो फरमाते हैं कि हम इन इख्तलाफात को मिटा सकते हैं, और हकीकत यह है कि किसी को तहकीक करनी है तो फ़र्क कीजिए। मैं दर्जनों दफ़ा कह चुका हूँ, फ़र्क कीजिए तहकीक में और तहकीर और तकफीर में। आज बात तहकीक की है ही नहीं। वो जिसको तहकीक का माना भी नहीं पता, वो भी तहकीर और तकफीर के चक्कर में पड़ा हुआ है। लिहाजा मुतवज्जे रहिए इस तरफ कि क्या हो रहा है। यकीनन साजिश हो रही है, और ये फ़कत कह देना कि साजिश हो रही है, इस साजिश का जब तक हम खुद शिकार नहीं होंगे उस वक्त तक कोई साजिशी कामयाब नहीं होता। वहाँ वो अरबों में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, वो आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान के शिया सुन्नी बरादरान से, जवानों से ये गुजारिश है कि आप अपने पहलू में देखिए हिंदुस्तान में मुसलमानों से क्या हो रहा है, और वहाँ कोई नहीं पूछा जाता कि आप शिया हो या आप सुन्नी हो। ये बहरहाल मैं जो यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ वो अल्लामा इकबाल की चंद फरमाइशात जो हैं उनको पेश करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने कोई 8-9 दफ़ा अपने कलाम में उर्दू में ये फरमाया है कि मुल्ला का नाम लेके, मसलन एक बड़ा मशहूर उनका शेर है और एक मिसरा है उनका कि दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। जरा इस जुमले पे गौर फरमाइए, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। ये क्या है? ये मौलवियों का गोया ठेका इस पे है कि आपने इख्तलाफात को बयान करना है, फसादात आपने खड़े करने हैं, आप बस इसी से पहचानिए। हकीकी तौर पर इस वक्त इख्तलाफात को जो उरूज मिल रहा है वो इन मुल्लाओं के हवाले से है। मैं जवानों से ये गुजारिश करूँगा कि आप इकबाल को पढ़िए, एक दफ़ा अल्लामा इकबाल का फ़ारसी कलाम और उर्दू कलाम मुकम्मल पढ़िए। एक अच्छी किताब है जो मैं अक्सर जवानों को बतलाता रहता हूँ कि एक साहब हैं, ये जनाब प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी, इन्होंने अल्लामा इकबाल के फ़ारसी कलाम को भी मतन, उर्दू तर्जमा, तशरीह, शरह कुलियात इकबाल, इसको अच्छे अंदाज में इन्होंने किया है, बड़ी मेहनत की है। बहरहाल कहीं कोताही भी ज़ाहिर होती है इंसान से, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है। जो फ़ारसी कलाम पढ़ना चाहते हैं इस किताब को देखें, और उर्दू तो ज़ाहिर है आपके सामने है, आपकी अपनी ज़बान है, इसको कम अज़ कम एक दफ़ा पढ़ें। और बिलखुसूस इन इख्तलाफात से अगर बचना है तो जहां मुल्ला का तज़किरा किया है जनाब अल्लामा इकबाल ने, उसको देखिए। मुल्ला और मौलाना या उसका फ़र्क क्या है, इसको भी मद्देनज़र रखिए। बाद नादान लोग फिर मुल्ला को लेके के अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फसाद, उनके लिए ये गुजारिश कर दूं कि अल्लामा इकबाल जिन उलमा को इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखते थे, मैं अगर फुर्सत हुई तो अर्ज़ करूँगा, एक हमारी वीडियो मौजूद है कि अल्लामा इकबाल किस अंदाज से एक शिया आलिम दीन अल्लामा अब्दुल अली हरवी की तारीफ करते हैं एक खत में। मैं उस तफसील में नहीं जाता, वीडियो हमारी मौजूद है। और आपस में इत्तेहाद का क्या सिलसिला होता है। जनाब अल्लामा इकबाल अहले सुन्नत हैं, और किसी को इसमें शक शुबा नहीं है कि वो अहले सुन्नत हैं। उन्होंने अपने उर्दू कलाम में भी और फ़ारसी कलाम में भी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की तारीफ की है। लेकिन अगर आप देखिए तो कायदे आज़म शिया हैं। अब एक ऐसे शिया और सुन्नी, वो मुफक्किर पाकिस्तान और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उस फ़िक्र इकबाल को पाए तकमील तक पहुँचाने वाली ज़ात, ये इत्तेहाद है शिया और सुन्नी। और अल्लामा इकबाल को इस निगाह से पढ़िए जवान। मैं बाज़ चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ जवानों के लिए। आप अगर जवान इसको पढ़िए तो अल्लामा इकबाल के कलाम में आपको क्या नज़र आएगा? कौम रसूल हाशमी मुस्तफ़वी कुव्वत मजहब
हरम के पासबान, रमज़ मुसलमानी, उम्मत वाहिदा, तौहीद। मसलन जनाब अल्लामा इकबाल एक जगह पे फरमाते हैं, यही दीन मुहकम यही फतह बाब कि दुनिया में हो तौहीद बेहिजाब। और फिर तौहीद के बारे में जनाब अल्लामा फरमाते हैं, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से है कवि, कुव्वत से कवि है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, यानी अल्लामा इकबाल के बकौल आपकी कुव्वत जो है वो क्या है? कुव्वत आपकी तौहीद है। इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। अब देखिए कैसे तौहीद और रिसालत को जमा किया। फिर अर्ज कर रहा हूं, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। अपने बाजुओं को कुव्वत तौहीद से मजबूत कीजिए और फिर मुस्तफवी बनिए। यही आपका दीन, यही इस्लाम है। और अल्लामा इकबाल ही का एक शेर इससे बाजू लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। फरमाते हैं, जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, फिर वो बाजू कुव्वत वाला बाजू भी तलब कीजिए अल्लामा इकबाल से, जैसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजू हैदर भी अता कर। हाँ, इसलिए कि बाजू हैदर अल्लामा इकबाल का एक और शेर भी इसी हवाले से है कि फिर दर खैबर जो उखेड़ना है तो वो भी इसी बाजू से ही उखेड़ा जा सकता है। बहरहाल इस तौहीद की कुव्वत फिर जनाब अल्लामा इकबाल ने करबला को करार दिया है, बाहर हक दर खाक खून गलती दयास, पस बिनाए ला इलाह गर्दी दयास। इसलिए इसको पढ़िए। अल्लामा इकबाल के अंदाज में उलमा की तारीफ करते हैं, अल्लामा हरवी की। और एक मैं जुमला अर्ज करूं कि अल्लामा इकबाल का एक आइडियल और एक उनके लिए नमूना शख्स है, वो भी मौलाना सैयद जमालुद्दीन अफगानी। ये सैयद और ये शिया आलिम दीन, इनको इन्होंने अपना एक आइडियल बनाया है। और इस पे पूरी फारसी में एक नज़्म है, बड़ी दिलचस्प है, हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहते। यहाँ उन्होंने एक ये फ़ारसी कलाम असल भी मेरे पास है, लेकिन जवानों की आसानी के लिए हम उस उर्दू तर्जमे वाले को पेश करते हैं। मेरे पास जो ये नुस्खा है उसमें अगर आप जावेद नामा में जाइए तो जावेद नामा में इन्होंने एक पूरी फसल बनाई है अल्लामा जनाब सैयद जमालुद्दीन अफगानी के बारे में। और उसमें ये कहते हैं, लिखते हैं कि बड़ा दिलचस्प सा वाक़या है कि अरवाह जमालुद्दीन अफगानी और सईद हलीम पाशा के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसमें ये कहते हैं अल्लामा सैयद जमालुद्दीन अफगानी के बारे में, सैयद सादात मौलाना जमाल जिंदाज ऊ अज गुफ्तार ऊ संग सफाल, कि ये सैयद सादात हैं और जनाब मौलाना जमाल जिनकी गुफ्तगू से पत्थर और मिट्टी के बर्तन भी जिंदगी हासिल करते हैं। अब ये ऐसे उलमा होने चाहिए। और इसी फारसी कलाम में एक जगह पे जब ये सईद हलीम पाशा का तज़किरा करते हैं तो वहाँ एक शेर फरमाते हैं और उसी पे गुफ्तगू को समेटते हैं कि अपने आप को तफरक़े से बचाइए और असल वजह जो ये पहचाननी है। तो देखिए सईद हलीम पाशा, ये सफ़ा नंबर 842 पे जनाब लिखते हैं, दीन हक अज काफरी रुस्वा तरास। देखिए हालात हाजरा को देखिए, दीन हक अज काफरी रुस्वा तरास। मैं अपना तर्जमा नहीं करता, मैं जनाब प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी साहब का तर्जमा पेश करता हूँ कि आज दीन हक काफरी से भी ज्यादा रुस्वा हो चुका है, क्योंकि हमारा मुल्ला काफिर गर मोमिन है। यानी आज का मुल्ला जो है वो मुल्ला जो बज़बान इकबाल, आज का मुल्ला क्या है? आज का मुल्ला मोमिन को काफिर बना रहा है। लिहाजा अजीज़ान, अगर हकीकी इख्तिलाफात देखने हैं तो जाइए देखिए कौन सा मुल्ला दूसरे मोमिन को काफिर बना रहा है। जो काफिर बना रहा है उसको रोक के कहिए, अपने इल्मी खजानों को जाहिर कीजिए, तफसीर कुरान पेश कीजिए, आयात इलाहिया की वजाहत कीजिए, मुस्तफ़ी अहदीस को बयान कीजिए ताकि हम अपने ज़िंदगी और अखलाकियात को संवार सकें। न ये है कि वो गंदी मक्खी की तरह दूसरों की मनफी चीज़ें ही सामने रख के उनको फैलाते रहिए। यही है, मोमिन को अगर कोई काफिर बना रहा है तो उससे बचिए। हकीकी वजह यही है कि मोमिन को काफिर बनाने के पीछे लगे हुए हैं, बजाय इसके कि काफिर को मोमिन बनाएं। परवरदिगार इस हकीकत को समझने और फिर इससे महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए और हकीकी इस्लाम, हकीकी पैगाम को भी आगे बढ़ाने की तौफीक और हिम्मत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।